आप सभी साथियों के सामने मैं ज्ञापन का वाचन करने जा रहा हूं। साथियों, हमारा ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजभवन मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कलेक्टर, विषय प्रदेश भाजपा सरकार एवं वन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा अवैधानिक रूप से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ मुहिम के नाम पर आदिवासियों एवं परंपरागत वन निवासियों की बेदखली पर सर्वोच्च प्राथमिकता के तहत तत्काल प्रभाव से रोक लगाने तथा बेदखल किए गए लोगों का पुनर्वास करने बाबत मांग पत्र महोदया, मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव तहसील के ग्राम पंचायत कालीबाई, ग्राम खिवनी खुर्द में पीढ़ियों से रहने वाले आदिवासियों के मकानों को दिनांक 23 जून 2025 को वन विभाग द्वारा तोड़कर उन्हें बारिश के इस कठिन मौसम में उन्हें बेघर और उस भूमि से बेदखल कर दिया गया है। इसी तरह दूसरी अवैधानिक कार्रवाई करते हुए डिंडोरी जिले के करंजिया विकासखंड के ग्राम पंचायत उमरिया में वन विभाग के द्वारा लगभग 300 एकड़ जमीन को पीढ़ियों से निवासरत स्थानीय किसानों से बंदूक के दम पर कब्जा कर लिया गया। विगत महीने सीधी जिले, गुना जिले, बुरहानपुर जिले सहित कई जिलों में भी अतिक्रमण हटाने के नाम पर आदिवासियों और परंपरागत वन निवासियों के घरों को तोड़ा गया और उनकी जमीन को कब्जा दिया गया। वन मुख्यालय ने अभी हाल में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश बार जारी किए। इन निर्देशों के कारण वन विभाग भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26A और धारा 33 के तहत वन अपराध पंजीबद्ध किए बिना, धारा 80A के तहत बेदखली के नोटिस दिए बिना, धारा 80A में बेदखली की सुनवाई किए बिना धारा 80A के तहत बेदखली के आदेश दिए बिना पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर आदिवासियों और परंपरागत वन निवासियों को बेदखल कर रहा है, उनके घरों को तोड़ रहा है और उनकी फसलों को नष्ट कर रहा है। इस कानून विरुद्ध कार्रवाई में वन विभाग और राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है। इस तरह से तीनों विभाग ग्रामीणों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का जबरदस्त हनन कर रहे हैं, जिसका इनको कोई अधिकार नहीं है। इस असंवैधानिक और अवैधानिक अतिक्रमण हटाओ मुहिम की पुलिस अधिकारी ने बिना विधिवत जांच किए, बिना वन विभाग के अभिलेखों और दस्तावेजों को बिना देखे पुलिस फोर्स भेजी और इसकी जांच की जानी चाहिए। देश की सर्वोच्च अदालत ने 2019 में वन अधिकार कानून के तहत जिनके दावे अमान्य हुए उनको बेदखल करने पर रोक लगाई, लेकिन पुलिस प्रशासन वन विभाग के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है। वन मुख्यालय में पदस्थ मुख्य वन संरक्षक BCCA श्री मनोज अग्रवाल ने यह तो निर्देश जारी कर दिया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत जो भूमि आवंटित कर दी गई है, पत्र दे दिए गए, उनको निरस्त करने के प्रस्ताव DFO बनाकर भेजे। इस संबंध में वन मुख्यालय भोपाल ने असीम श्रीवास्तव PCCF, मनोज अग्रवाल PCCF ने विधि विरुद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाने के परिपत्र जारी कर दिए हैं। इन दोनों अधिकारियों पर राज्य मंत्रालय का किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। चूंकि वन विभाग सीधे मुख्यमंत्री के नियंत्रण में, इसलिए ये अधिकारी मुख्यमंत्री के आड़ में पूरे प्रदेश में आदिवासियों और परंपरागत वन निवासियों के बेदखली अभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 20 जून 2025 को वन अधिकारियों के साथ बैठक ली। उसके बाद अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेजी पूरे राज्य में प्रारंभ कर दी। यही प्रदेश भाजपा सरकार का असली चेहरा है, जिसका उद्देश्य जमीनों से बसिंदों को बेदखल करना, असंवैधानिक कार्रवाई करना। महोदया, इस देश और प्रदेश के सर्वोच्च संरक्षक हैं और आप दोनों आदिवासी और संविधान की 5वीं अनुसूची सूचित आदिवासियों को उनकी बैटरी उतर गई, वन विभाग के अवैधानिक अतिक्रमण हटाओ मुहिम पर
से रोक लगाए। हमारी मांगे निम्नलिखित हैं। सर्वोच्च प्राथमिकता के तहत तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश भाजपा सरकार एवं वन विभाग के इस संवैधानिक अवैधानिक अमानवीय रूप से अतिक्रमण हटाओ मुहिम के नाम पर आदिवासियों एवं परंपरागत वन निवासियों की बेदखली तत्काल प्रभाव से अविलंब रोक लगाने का आदेश जारी करे और बेदखल किए गए बासिंदों आदिवासियों परंपरागत वन निवासियों को नए सिरे से सर्वे किया जाकर व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार के पट्टे दिया जाए। जो खिवनी के जो आदिवासियों को जिनके घर तोड़े गए हैं, प्रत्येक पीड़ित परिवार को उन्हें फिर से घर बनाने के लिए शासन द्वारा 50 लाख रुपए प्रति परिवार का मुआवजा दिया जाए। तीसरी मांग, देवास जिले के खातेगांव तहसील के ग्राम पंचायत कालीबाई खिवनी खुर्द में पीढ़ियों से रहने वाले पीड़ित आदिवासी परिवारों को जो पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रत्येक पीड़ित परिवार को 10 हेक्टेयर जमीन का मालिकाना हक एवं वन अधिकार पत्र दिया जाए। संविधान की 5वीं अनुसूची पेशा अधिनियम के तहत पीड़ित परिवारों को सुरक्षा संरक्षण के साथ साथ यह गारंटी दिया जाए कि भविष्य में उन्हें किसी भी योजना के तहत कभी विस्थापित नहीं किया जाएगा। 5वीं मांग, बरसात के मौसम में आदिवासियों के घरों को तोड़ने और उन्हें बेघर करने की अवैधानिक अमानवीय प्रक्रिया को वन विभाग के डीएफओ, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के नोडल अधिकारियों के संरक्षण में अंजाम दिया गया। इनको विधि विरुद्ध दोषी मानते हुए, मकान तोड़ने का दोषी मानते हुए वन विभाग, डीएफओ, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग के नोडल अधिकारियों के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कराया जाए तथा साथ ही इन अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। सभी पीड़ित परिवारों को जब तक अपना घर नहीं बना लेते तब तक के लिए उनके रहने के लिए अस्थायी आवास, भोजन, पेयजल, टॉयलेट, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, पशुओं के लिए चारा की आवश्यक सामग्री उन्हें उपलब्ध कराई जाए। राज्य में वन अधिकार अधिनियम 2006 को युद्ध स्तर पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई करते हुए राज्य के लोगों के सभी आवेदन का निराकरण पूर्णतः नियमानुसार वन अधिकार अधिनियम 2006 के मूल उद्देश्यों के तहत 6 माह में किया जाए। काबिज आदिवासियों के वन अधिकार कानून 2006 के अनुसार व्यक्तिगत वन अधिकार दावा स्वयं वन विभाग द्वारा बनाया जाए कर उन्हें व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र दिलाए जाए। श्री असीम श्रीवास्तव पीसीसीएफ एवं श्री मनोज अग्रवाल पीसीसीएफ वर्किंग प्लान द्वारा राज्य सरकार को गुमराह किया गया, विधि विरुद्ध आदेश पारित किए गए, अन्यायपूर्ण कार्रवाई के आदेश दिए गए तथा उनके वन कर्मियों को सुरक्षा, प्रोत्साहन, संरक्षण दिया गया, जिसका राज्य के गरीब आदिवासियों, परंपरागत वन निवासियों पर व्यापक विपरीत और बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। श्री असीम श्रीवास्तव पीसीसीएफ एवं श्री मनोज अग्रवाल पीसीसीएफ वर्किंग प्लान को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाकर उनके स्थान पर योग्य गरीब आदिवासियों के प्रति संवेदनशील अधिकारों को पदस्थ किया जाए। ये हमारी मांग है और कलेक्टर जी से और हमारे एसडीएम जी से हमारा अनुरोध है कि आप हमारी मांगों को गंभीरता से विचार करेंगे, इसकी गहन जांच कराएं और जिस प्रकार आदिवासियों को आप लोगों के संरक्षण में जिनके साथ बेदर्दी से उनके घर भी सामान भी निकालने दिया, भोजन आटा तक नहीं निकालने दिया, तो इसकी गहनता से जांच और इसमें जो भी दोषी है, हम यह भी बोल रहे हैं कि इसमें कौन क्या है, लेकिन जो निर्देश जो जिन्होंने, और सबसे मेरी एक और मांग अलग से, अगर आप लोगों के अंदर मानवता है तो जिस जेसीबी मशीन ने उन आदिवासियों को घर तोड़ा, उस जेसीबी मशीन को जब्त किया जाए और जेसीबी मालिक के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और जेसीबी रास्ता देना चाहिए, हमारी मांग है। देखिए, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई शुरू हो गई है, आप सभी को अभी कुछ राशि दी गई है, बिल्डिंग मटेरियल भी दिया गया है, टीन शेड वगैरह, बाकी शुरुआत हो गई है, ये मानिए शुरुआत हो गई तो आगे भी होगा। और ये बोलते रहे कि शुरुआत हो गई है उनके पुनर्स्थापन की, तो पूरा भी कराएंगे, हो जाएगा, वो भी आगे भी कर रहे हैं, कारण शुरुआत होना एक शुभ संकेत है। अरे तोड़ने तो तत्काल तोड़ दिया और शुरुआत अब हो रही है, तोड़ दिया तो होगा, पूरा होगा। और जो आपने ज्ञापन में बातें रखी है उसको हम लोग अनुशंसा से मांग पूरी करने के लिए
ऊपर भेज देंगे। बोलोगे और चद्दर चढ़ाओगे और वहाँ से पुलिस प्रशासन वहाँ से अंडे भी उठा लाई मुर्गे के ऑमलेट बना के खा गए क्या? उन्हें भुक्कड़ कौन चल रहा है? जांच की जा रही है, जांच प्रोसेस में है और जांच पूरी होने के बाद ही सारी कार्रवाई। देखिए मैं हमारे कलेक्टर चेतावनी भी देना सरकार को अगला आंदोलन देना है ना, देना पड़ेगा ना, तो फिर कोई जगह भी नहीं खा जाए। अरे मंटू भैया चेतावनी भी दो, चेतावनी भी देनी एक कॉपी मैडम ये मेरा आप दोनों से आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं और जिस प्रकार उस गांव में महिलाओं में बच्चों में डर का माहौल है, तो आप लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि उनको सुरक्षा संरक्षण आप लोगों की तरफ दिया जाए और उनके घर जो तोड़े गए सरकार बना के थे 5 लाख 1 लाख का उनको प्रधानमंत्री आवास में 50 लाख का सरकार इसकी दोषी है और सरकार अपना जुर्म कबूल करे और कम से कम 50 लाख का मुआवजा उन गरीब आदिवासियों को मिलना चाहिए, पीड़ित परिवारों को। और हम उम्मीद करते हैं कि हमको दोबारा मध्य प्रदेश के आदिवासियों को इकट्ठा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप लोग पूरी कार्रवाई करेंगे, ईमानदारी से पीड़ितों को न्याय करेंगे, ऐसा भरोसा आप लोगों से विश्वास और भरोसा है। 10,000 20,000 में आप बताओ सर, 10,000 20,000 के चेक दे रहे हैं, 10,000 के क्या होगा गरीब आदिवासियों को? ये तो समझाने के लिए मतलब इतना सस्ती कीमत भी मत समझो आदिवासियों की। और कार्रवाई तो जरूर होना चाहिए सर। ये अधिकारियों ने जिन्होंने जो दुस्साहस के आदिवासियों के खिलाफ घर तोड़ने का, उनके ऊपर कार्रवाई जरूर हो। इसमें जो भी दोषी हो, दोषियों पे कार्रवाई हमारी मुख्य मांग। इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को शांतिपूर्वक सुनने के लिए। मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी। अड्डा पर आने की बंदोबस्त नहीं हो जाए। चलो अंडे कितने का है?